गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कैसी बहुमूल्य भेंट आपने हमें दी जब आप हमारे देश में पधारे। जब मैंने आपसे नामदान के लिए प्रार्थना की तब मुझे ख्याल तक न था कि कितनी अमूल्य निधि मैं आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन अब भजन सिमरन और सत्संग से उसकी कुछ कद्र मालूम हुई तो महसूस करता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुझे लगता है कि एक बेजान को नई जिंदगी मिल गई है। हजूर महाराज जी, आपके यूरोप पधारने का हम किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करें। ये एक ऐसा अनोखा और आश्चर्यजनक अनुभव था जो वर्णन से परे है। हजूर जी के यहाँ से तशरीफ ले जाने के बाद मुझे ऊपर के मंडलों की सैर की उतनी चाह नहीं है जितनी कि निरंतर आपके दर्शन करते रहने की है। मैं अब आपके दर्शनों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। व्यर्थ है ये जीवन अगर ये आपको अर्पित ना हो। किसी दूसरे दिन आपके दर्शन होने की उम्मीद पर जिंदा हूँ और यही उम्मीद मायूसी से बचा रही है। हजूर जी के यहाँ आने पर जो दया, कृपा और दात मुझे प्राप्त हुई है उसके लिए मेरा हृदय प्रेम व शुक्राने से भरा हुआ है। आपका यहाँ आना और आपको देह स्वरूप में प्रत्यक्ष देखना एक अद्भुत अनुभव था जिसने मेरे जीवन में अपार परिवर्तन ला दिया है। मैं उस अमोल दात के लिए जो आपने मुझे बख्शी है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सही लफ्ज नहीं मिलते हैं। मैं आपके चरणों में पहुँचना और आपका सच्चा सेवक बनना चाहता हूँ। यहाँ उस पत्र के कुछ अंश देना चाहूँगा जो लंदन के एक सत्संगी ने मुंबई में अपने एक मित्र को लिखा है। जैसा कि आपको पता है, महाराज जी का हमारे देश में आना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। कौन कह सकता है किसी पूर्ण गुरु द्वारा हमारे देश में चरण डालने का ये पहला ही अवसर हो और हजूर यहाँ पधारने वाले पहले ही संत सतगुरु हो। ये घटना जिसे भुलाया नहीं जा सकता केवल इस द्वीप के निवासियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन सभी सत्संगी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण थी जो प्यार से अपने प्यारे सतगुरु की बाट जो रहे थे। लेकिन अफसोस तो ये है कि वह समय जल्दी ही बीत गया और अब उसकी याद ही बाकी रह गई है, परंतु ये एक ऐसी याद है जो जीवन भर हमारे अंदर बनी रहेगी। जो सतगुरु जब चाहे सचखंड जा सकता हो, वह यूरोप या इंग्लैंड में सुंदर स्थान व दृश्य देखने के लिए नहीं आया था। महाराज जी का दर्शन एक निराला अनुभव था। मैं भावुक नहीं हूँ, परंतु मुझे भी ऐसा मानो प्रेम साकार होकर मेरे सामने उपस्थित हो गया है। उनके शरीर से दया, कृपा और शांति की धाराएं निकलकर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम परम पिता के सामने खड़े हैं। ऐसे महान पलों का शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं। जब इंग्लैंड के टाउन हॉल में पहली बार मेरी नज़र उस सौम्य और तेजस्वी मुखड़े पर पड़ी तो बरबस मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और हृदय प्रेम में मगन हो गया। हजूर जी ने अंतिम सत्संग अंग्रेजी में किया। उस समय कर्नल सैंडर्स ने एक छोटे से भाषण में हजूर जी को उनकी कृपा और दया मेहर के लिए धन्यवाद दिया। ये भाषण बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाला था। हजूर जी का उत्तर भी दया मेहर से भरपूर था। अपने उत्तर के अंत में हजूर जी ने फरमाया, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि नेकी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलें। अगर आप सीधे और सच्चे होंगे तो ये मार्ग भी सीधा और आसान रहेगा।
हजूर जी के इस अंतिम सत्संग के ये पल सदा याद रहने वाले और दया से भरपूर थे। लोगों के दिल भावनाओं से भरे थे। अनेक रुमाल आंखों से बहते हुए आंसू पोंछ रहे थे, परंतु धन्य थे वे प्यार भरे आंसू जो सतगुरु के प्यार में बहे। उस समय हजूर जी में प्रेम उमड़ रहा था। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो सतगुरु के उस मोहक स्वरूप से प्यार किए बिना रह सका हो, लेकिन हम ये भी महसूस कर रहे थे कि हम उनके प्रेम व प्यार के कितने अयोग्य हैं। हजूर जी लंदन से 26 जून को हवाई जहाज द्वारा रवाना होकर रास्ते में यूरोप तथा मध्य पूर्व के कुछ और स्थानों में सत्संग करते हुए 7 जुलाई को दिल्ली पधारे। दूसरे दिन महाराज जी ने पूसा रोड सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन दिए। दिल्ली से एक दिन के लिए सिकंदरपुर होते हुए हजूर जी 11 जुलाई को शाम को डेरे पहुँचे। हजूर जी की अनुपस्थिति में डेरा बेजान और सूना सूना लगता था। आपके आने पर उसमें फिर से जीवन आ गया, बहार आ गई और चारों ओर खुशी व आनंद छा गया।